रात के 2 बज चुके हैं। आप बिस्तर पर लेटे हैं। शरीर थका हुआ है। आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा है। वो कॉन्वर्सेशन जो आज शाम हुई थी, वो मैसेज जिसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया, वो डिसीजन जो अगले हफ्ते लेना है, वो बात जो 2 साल पहले कही थी और शायद किसी को बुरी लग गई। अगर ये सीन आपकी जिंदगी है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक ओवर थिंकर है। और साइंस कहती है, ये कोई कमजोरी नहीं, ये आपके दिमाग की एक खास आदत है। आज 5 कारण समझेंगे क्यों कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं। आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, ओवरथिंकिंग कोई पर्सनैलिटी फ्लॉ नहीं है। ये कोई मॉरल कमजोरी भी नहीं है। ये एक ब्रेन पैटर्न है। और रिसर्च कहती है ये पैटर्न अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जो इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है और जो हर डिसीजन को सही लेना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी आपका वही दिमाग जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी जेल बन जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली बात, रूमिनेशन। ओवरथिंकिंग और सोचना एक चीज नहीं है। सोचना मतलब किसी समस्या को समझना और हल निकालना। रूमिनेशन मतलब उसी बात को बार बार अपने मन में घुमाना, बिना किसी सॉल्यूशन के। येल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सूजन नोलन हॉक्सेमा ने 30 साल इस पैटर्न पर रिसर्च की। उनकी फाइंडिंग्स क्लियर थीं। रूमिनेशन कोई हानि रहित आदत नहीं है। ये डिप्रेशन को बढ़ाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कमजोर करती है और रिश्तों को भी खराब करती है। हिंदी में हम इसे कहते हैं मन ही मन में बातें घुमाना। जब अगली बार आपको लगे मैं तो एनालाइज कर रहा हूं, रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सॉल्यूशन के पास जा रहा हूं या सेम लूप में घूम रहा हूं। दूसरा कारण है आपका दिमाग शायद जरूरत से ज्यादा तेज है। 2012 में SUNY डाउनस्टेट मेडिकल सेंटर की एक स्टडी ने एक चौंकाने वाली बात पाई। जिन लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनमें IQ जितनी ज्यादा, वरी उतनी ज्यादा। मेंसा सोसाइटी के मेंबर्स में दुनिया के सबसे ऊंचे IQ वाले लोग, हर 5वां इंसान क्लिनिकली डायग्नोज्ड एंजाइटी से जूझता है। क्यों? क्योंकि वही दिमाग जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वही इमेजिनरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर लेता है। जो दिमाग हर डिसीजन के 10 परिणाम देख सकता है, वो हर इमेजिनरी डिजास्टर भी देख लेता है। अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो शायद आपका दिमाग कमजोर नहीं है, बल्कि वो ओवर इक्विप्ड है। तीसरा कारण हमारी संस्कृति में बसा हुआ है। भारत में हम बचपन से सुनते हैं, सोच समझकर डिसीजन लेना, जल्दबाजी मत करना, लोग क्या कहेंगे। ये बातें प्रोटेक्टिव इंटेंट से कही जाती हैं, लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट है, दिमाग हर छोटी चीज को बड़ा करके सोचना सीख लेता है। और रिसर्च बताती है कि जिन परिवारों में पेरेंट्स एंग्शियस होते हैं, वहां बच्चे भी 7 गुना ज्यादा एंग्शियस होने की संभावना रखते हैं। ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, ये मॉडलिंग है। हम देखकर सीखते हैं। अगर आपके घर में बड़े हर बात पर क्या होगा सोचते थे, तो आपका दिमाग भी वही पैटर्न दोहराएगा। ये आपकी गलती नहीं, ये इनहेरिटेड है। चौथा कारण समझने के लिए हमें दिमाग के अंदर झांकना होगा। जब आप कोई काम नहीं कर रहे, आराम कर रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, बस स्टेयर कर रहे हैं, तब दिमाग बंद नहीं होता। एक स्पेशल नेटवर्क एक्टिव हो जाता है, जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। DMN का काम है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप कौन हैं, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या हो सकता है। ये एक ब्यूटीफुल नेटवर्क है, लेकिन ओवरथिंकर्स में ये नेटवर्क नॉर्मल लोगों से 30 से 40% ज्यादा एक्टिव रहता है, स्पेशली तब जब आप कुछ नहीं कर रहे। मतलब आपकी आराम की हालत ही आपके दिमाग की सबसे बिजी हालत बन जाती है। यही कारण है कि ओवरथिंकर्स को नींद आना सबसे मुश्किल लगता है। आपका शरीर सोना चाहता है, पर आपके DMN ने तो अभी काम शुरू किया है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज क्या है। रिसर्च का जवाब है कम सोचना नहीं, अलग तरह से सोचना। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थॉमस बोरकोविक ने 1983 में एक टेक्निक डिजाइन की, जिसे आज भी थेरेपिस्ट्स दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं, वरी टाइम। ये टेक्निक बहुत सिंपल है। दिन में 15 से 20 मिनट फिक्स कीजिए, सिर्फ चिंता के लिए। जब भी कोई बेचैनी आए, उसे एक छोटे नोटबुक में लिख लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं इस पर शाम 5 बजे सोचूंगा, अभी नहीं। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये टेक्निक एंग्जाइटी और रूमिनेशन दोनों को मेजरेबली कम करती है। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को सिखाते हैं, चिंता एक शेड्यूल्ड मेहमान है, हर समय की रेजिडेंट नहीं। तो दोस्तों, अगर आप एक ओवरथिंकर हैं, तो खुद को जज मत कीजिए।
आपका दिमाग खराब नहीं है, बल्कि वो शायद जरूरत से ज्यादा देखभाल कर रहा है। हर डिसीजन को परफेक्ट लेना चाहता है, हर रिश्ते को बचाना चाहता है, हर गलती से सीखना चाहता है। ये एक केयरिंग ब्रेन का बाय प्रोडक्ट है। जरूरत बस इतनी है, थोड़ी रुकावट की, थोड़ी कृपा की और ये जानने की कि आप अकेले नहीं हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपके रात 2 बजे वाले थॉट्स यूजुअली किस बारे में होते हैं, पास्ट की गलतियों के बारे में या फ्यूचर की टेंशन। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए।